अच्छा, रोशन रोही का मकसद क्या था इस प्रकार से शादी करना, मंदिर में जाकर चुपके से शादी करना? पिछली बार जो केस हुआ था जिसमें कॉम्प्रोमाइज लगा था हम्म, उसमें इसको बरगलाकर फुसलाकर बेल लेना, ताकि जब तक बेल ना हो जाए तब तक इसको बरगलाया फुसलाया कि अब तो बाबू हम तुमसे शादी कर लिए ना, अब देखो हम तुमको सिंदूर डाल दिए मंदिर में इतने लोगों के सामने, अब तो तुम मेरी पत्नी बन गई ना, अब केस वापस ले लो। ये सारा प्लानिंग केस वापस लेने का था, लेकिन केस गलत। वापिस लेने का? हाँ, केस वापस लेने का प्लानिंग था, लेकिन गलत ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। फाइनली वही हुआ, जो वो गलत किया उसका पाप का सजा उसको मिल रहा है। इसमें कोई ना हम भागीदार है ना ये भागीदार, वो खुद जिम्मेदार है। वो अगर गलत नहीं करता तो आज वो वहां नहीं होता। अच्छा, आपका क्या मकसद है किरण जी को साथ देना, सपोर्ट करना? हमारा यही मकसद है कि हमारे समाज में दूसरी कोई किरण ना बने और दूसरा कोई रोशन भी ना बने, क्योंकि अगर आज ये सफल हो गया ना अपने मंसूबे में तो कल को 1000 रोशन पैदा लेगा, और जो भी स्टार बनेगा वो सोचेगा अरे लड़की कोई चीज होती है, 10 को जब मन करेगा यूज करेंगे फेंक देंगे। तो हम ये सबक देना चाहते हैं, समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियां कोई चीज नहीं है, लड़कियां भी इंसान है और उसको भी इज्जत मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। जितना मान सम्मान और इज्जत तुम अपने घर की बहन बेटी को देते हो ना, उतना ही मान सम्मान इज्जत दूसरे की भी बहन बेटी को तुमको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा। सही और बात कोई है। उम्मीद नहीं अच्छा, किरण सिंह इतना सुंदर है तो फिर क्या कमी रहा? रोशन रोही इस प्रकार से ट्रीट करता था। है। वो जाहिल था, हम्म, जाहिल था, हम्म, इंसान नहीं था, जानवर था। हम्म, इंसान के भेष में कुछ लोग जानवर होते हैं ना, जिसके पास दिमाग नहीं होता, बददिमाग था। दिमाग रहता तो ये चीज नहीं करता। जो एक सुलझे इंसान होते हैं, जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, जो जानकार होते हैं, वो कभी अपने पत्नी को, कभी अपने बहन को, या किसी भी, अपना छोड़ दीजिए दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और अगर वो इसको अपना भी मानता था फिर नुकसान पहुंचाता था तो वो जाहिल था, और जाहिलपन करेगा तो जेबे सही करेगा। बात है। अच्छा, रोशन रोही किरण सिंह में क्या देखना चाहता था? क्या इनको पसंद नहीं था रोशन रोही को कि इसमें कमी रोशन दिखाई रोही देता? इनमें कुछ नहीं देखना चाहता था। हम्म, रोशन रोही एक अय्याश किस्म का इंसान था। हम्म, हम्म, वो कुछ दिन रहा इसके साथ, थोड़ा सा पैसा आ गया था, थोड़ा बहुत स्टार का टैग इसके वजह से लग गया था, तो उसको अहंकार हो गया था। उसको लगा अरे ये क्या चीज है, अब मेरे लाइफ में तो 78 को लड़की आएगी तो हम काहे इसको भेज दे। तो पता चल गया ऐसा सोच वाला इंसान का के साथ क्या हश्र होता है। इसमें कोई कमी नहीं था, कमी उस इंसान में था। आप एक बात बताइए, इस लड़की ने उसके लिए अपना कैरियर दाव पे लगा दिया। आपको पता होगा कि ये मॉडल आज से नहीं है, उसके लाइफ में आने से पहले ये मॉडल थी, और एक अच्छे लेवल की मॉडल थी। अगर ये चाहती तो आज लाखों कमा रही होती बैठ के अच्छे से, और भी टॉप लिस्ट में मॉडल होती, मगही की सुपरस्टार ये भी होती। लेकिन इसने अपना कैरियर दाव पे लगा दिया उसके लिए। इसने अपने माँ बाप से रिश्ते तोड़े उसके लिए। पिछली बार माँ बाप इसके नाराज हो गए, माँ बाप तो खैर नहीं है, जो भी इनके सगे संबंधी हैं कहीं ना कहीं वही अब उनके लिए माँ बाप हैं। उनसे उनको नाराज कर दी वो उस लड़के के लिए। जो लड़की तो उसके लाइफ में जाने के उसके लाइफ में चार चांद लगा दिया। आपको पता होगा जब से ये लड़की उसके लाइफ में गई है तब से उसका गाना हिट होना शुरू हुआ है, और कई ऐसे गाने जिसमें इसने काम किया जिस वजह से वो गाना हिट हुआ। उसको तो पूजा करना चाहिए था ऐसी लड़की का। ये लक्ष्मी थी इसका, उसके लाइफ में जाने पर उसका लाइफ सुधर गया था। लेकिन कहावत है ना कि बंदर क्या जाने गया आदि का सवाद। वो जाहिल था, लंगूर को अंगूर का क्या पता रहेगा। तो अच्छा उसको रोशन कदर नहीं था, कदर नहीं था तो भुगते। अच्छा, रोशन रोही आपको किस प्रकार से रखना चाहता था जो आप में कमी दिखाई दिया इस जिस प्रकार से? प्रकार से वो रखना चाहते थे उसी प्रकार से हम रहते थे। हम्म, तो फिर उसमें क्या ऐसा? उनमें कमी है, मेरे में नहीं था। अच्छा, समीर चौधरी है जो आरोप लगा रहे हैं गलत सलत, लंबा हो गया। गलत सलत, तो उनको क्या कहना कौन है समीर चौधरी? हम नहीं जानते हैं उसको। ये तो पवन सिंह खेसारी लाल यादव वाला बात हो गया, कहता है नहीं, कौन है हम खेसारी सच में लाल नहीं यादव? जानते हैं। वो कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधायक है? आप हमें बताएं, विधायक है? नहीं, और स्टार है कोई भोजपुरी नहीं, का? नहीं, मगही का कोई स्टार है? नहीं, नहीं, आईएएस है? नहीं, आईपीएस है? इंस्पेक्टर है? क्या है? कुछ नहीं है। मुखिया है? तो काहे हम उसको आरोप लगा रहे हैं कि ये समझ दूसरे लेते शादी हैं कि हुआ हम है, नहीं जानते, वाकई नहीं जानते, नहीं जानते हैं। तो दूसरे शादी हुआ है और बाल बच्चे भी आए, तो क्या कहना चाहते हो? जो भी ऐसा बोल रहा है उसको हम एक ही लाइन में कहेंगे कि अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो पहले एविडेंस लेके आओ, क्योंकि तुम्हारा कोई राइट्स नहीं है किसी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का। हम तुमको इसका अधिकार नहीं देते हैं, चाहे ये किरण हो, चाहे हम हो, चाहे दुनिया की कोई लड़की हो। और अगर तुम उठाते हो किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली तो उसके लिए कानून में एगो प्रावधान है। एगो मानहानि का केस ठोकेगी ना तो तुम भी चल जाओगे उसके बगलिया में खिचड़ी खाने के लिए बैठ के। अच्छा, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, अब सुलझ भी सकता है, पति हो पत्नी है, भाई, पति पत्नी है, सुलझ भी सकता बहुत है। ज्यादा ओवर कर रहे हैं, बहुत बहुत लंबा लंबा बना कर रहे देंगे हैं। आप। सुलझना रहता अगर इन दोनों के बीच के रिश्ते तो कौन सुलझाता? ये तो सुलझा रही थी पिछली बार, ये तो बार बार कह रही थी कि हमको रहना है। इस बार उसको सुलझाना रहता तो वो सुलझाता ना जी, माफी मांगता ना कि हाँ किरण हमसे गलती हो गया, तुम्हारा सर गलती से फूट गया, भाभी हमको माफ कर दो, आगे से हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। उसने ऐसा किया, और अगर वो ऐसा किया होता तो आज जेल में नहीं होता, ये बात नहीं होता। ये बात होता, सवाल ही नहीं उठता, घर के मामले घर ही तक खत्म हो जाता। लेकिन वो क्या कर रहा था?
वो सोचा हम मारेंगे भी, यही डर के हमारे अंदर में रहेगी भी, कुछ कर भी नहीं लेगी। उसको हो गया था अहंकार। तो जब वो सुलझाना ही नहीं चाहता था रिश्ता, तो एक ही आदमी बार बार पहल कैसे करेगा? एक ही आदमी बार बार गिर के क्यों जाएगा? और बार बार गिर के भी जाता है तो इंसान उसको गिरा हुआ समझ लेता है, तो क्यों जाएगा? लड़की का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। आप पूछ रहे थे उस समय में कि वो जेल में गया है तो आप खुश होकर रील्स बना रही है। लड़कियों को खुश होने का अधिकार नहीं है, अधिकार है। खुशी रहने का अधिकार नहीं है। जब इसको मार के वो फॉर्चूनर लेके 10 गो लफंगा के साथ घूमता था, रील्स बनाता था, तो वो सही था। मतलब तुम करो तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। बाहर है दोगलो, मतलब ये दोगला समाज का दोगला नीति की बात कर रहे हैं आप। तो लड़की है, हमको भी अधिकार है खुश रहने का, हमको भी अधिकार है गाड़ी में घूमने का, हमको भी अधिकार है रील्स बनाने का। हमारा भी जीवन है, हमारा अपना भी जीवन है, इसका अपना जीवन है ना। क्यों नहीं बनाएगी रील्स? क्यों खुश नहीं होगी? और जो बोलता है उसको लाइए मेरे सामने, उसको जूता खोल के मारेंगे। हमारा राइट्स है, हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। और गया जो जेल गया अपने कुकर्म की वजह से गया। अगर वो नहीं किया होता गलती तो नहीं जाता जेल। जाके समझाओ उसको। तुम हमको बोलने वाले कौन होते हो? कौन राइट्स दिया तुमको हमको बोलने के लिए? अच्छा, रोशन रोहित जेल से आएंगे, बदलाव हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या कॉम्प्रोमाइज, क्या? अगर थोड़ा सा भी इंसानियत उसमें होगा तो वो बदल जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज की जहां तक बात करें, हमें नहीं उम्मीद है कि अब कॉम्प्रोमाइज होगा। इससे आप पूछ भी चुके होंगे, किरण ने बताया होगा आपको कि हम अब उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और कोई भी इंसान बार बार किसी के साथ बार बार मौका किसी को नहीं देता है। आप भी रहिएगा ना उस जगह पे। आपकी बहन की किसी के घर में शादी होगी, मान के चलिए, उसके घर में जाएगी और उसका पति उसके साथ बार बार मारपीट करेगा। एक दो बार आप जाइएगा, पंचायती कर दीजिएगा, सुलझा दीजिएगा। अब फिर आप आइएगा 2 महीना बाद वही लीला वो करेगा, तो आप रहने दीजिएगा अपनी बहन को उस घर में, लेके आइएगा ना उठा के गुस्से में। तो बस तो उपाय करना पड़ेगा। कुछ उपाय करिएगा ना, या तो उसको सजा दिलवाइएगा, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर। तो यही सीन इसके साथ है। तो लास्ट में हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? दर्शक को कुछ नहीं कहेंगे, किसी को भी सपोर्ट करिए तो पहले उसके बारे में सही जानिए, पूरी जानकारी लीजिए, आगे पीछे देखिए कि उसकी क्या है। और किसी के बारे में टिप्पणी करने से पहले रिसर्च कीजिए। बिना किसी के बारे में कुछ जाने कुछ भी मत बका करिए। अच्छा, भोजपुरी में आए दिन इस तरह से होते ही रहता है, तो उस पर क्या? इतना लंबा इंटरव्यू नहीं होता।